नाज़रीन, जो सबसे पहला सवाल है, सबसे इंटरेस्टिंग, जो कि हम अपने माहिरीन के सामने भी रखेंगे, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए आपके सामने भी रखेंगे और चाहेंगे कि आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए, इसका हिस्सा बनिए हमारे प्रोग्राम का। जो सवाल है वो इससे जुड़ा है, जो नवाज शरीफ लंदन में अभी मौजूद हैं, उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तो शनीद, यूँ कह लीजिए कि लाइट से चिट चैट थी जो उन्होंने की, और उन्होंने स्पेसिफाई किया है PTI चेयरमैन को, उन्होंने शिकवा किया और इजहार किया कि उनसे नरमी बरती जा रही है, जो सलूक उनके साथ किया गया वो मेरे साथ तो नहीं किया गया। नवाज शरीफ जो कि मफरूर हैं और इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, इलाज की गर्ज से तो वो गए थे लेकिन वतन वापस नहीं आए हैं। उनके आने की बात भी बहुत की जाती रही उनकी पार्टी रहनुमाओं की जानिब से, लेकिन कोई अभी डेडलाइन सामने नहीं आई है कि कोई एक स्पेसिफिक डेट है कि जो हमें पता चले नवाज शरीफ की जानिब से खुद भी उनसे कहा जाए कि जी मैं इस डेट पर वापस आ रहा हूँ। खैर, साबिक वज़ीर आज़म जो खुद भी अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं, इस वक्त मफरूर हैं, वो इशारा कर रहे हैं PTI चेयरमैन की जानिब से कि जी वो तो सज़ा याफ्ता हैं, जो इस वक्त जेल में सहूलियात का वो मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने तो हमारी ही सहूलियात जेल से हटवा दी थी, उनकी जानिब से PTI चेयरमैन की तरफ जो इशारा किया जा रहा है। खैर, अब जो सहूलियात हैं वो PTI चेयरमैन को जेल में मिल भी चुकी हैं। 200 से ज़ायद मुकदमात में PTI चेयरमैन अब एक जो उनके ऊपर केस तोशाखाना के हवाले से उसमें वो अरेस्ट हैं और कैदोबंद की सोबतें काट रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ फिर से इशारा कर रहे हैं इसी की तरफ कि उनके साथ नरमी जो बरती जा रही है, जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है वो हमारे साथ तो नहीं था। सबसे पहले मेरा ख्याल है आज़म साहब, मैं आप ही की जानिब आ जाती हूँ, आपसे पूछ लेती हूँ, जो शिकवा कर रहे हैं नवाज शरीफ, आपको ठीक लगता है कि इसी तरह से जो रवैया है PTI चेयरमैन के साथ वो बरता जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि देखें, जेल मैनुअल के मुताबिक वो एक साबिक वज़ीर आज़म है, जो उनको सहूलतें मिलनी चाहिए, जो उनका हक है वो उनको फ्राहम करना स्टेट की ज़िम्मेदारी है, जेल हुकाम की ज़िम्मेदारी है। माजी के अंदर आप देखें कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब जेल में रहे, मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, और उनको उसी तरह ट्रीट किया गया कि जो उनकी कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनका हक था उनको फ्राहम किया गया। बल्कि मैं समझता हूँ कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब जब जेल में गए हैं तो उनके लिए एक स्पेशल लहदा से एक बैरक तैयार की गई थी वहाँ पे, जो आज भी वहाँ पे मौजूद है। और जब मियाँ नवाज शरीफ उसके बाद गए वो भी उसी बैरक में रहे थे, कोट लखपत जेल के अंदर जी। लेकिन अगर हम कंपेयर करें अभी चेयरमैन PTI को उसको, तो फिर भी सहूलतों का बहुत ज़्यादा एक फ़र्क है। और लेकिन आज़म साहब, चेयरमैन PTI खुद ही खिलाफ थे ना इन सहूलतों के, जेल में नहीं इक्वालिटी की बात करते थे कि तमाम कैदियों को एक तरह की सहूलतों के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो जेल मैनुअल के अंदर तय कर दी गई हैं वो हर कैदी का हक है। हाँ। चाहे वो किसी भी क्लास में रखा गया है, लेकिन उसको आप उसकी जो सहूलतें जो डिज़र्व करता है आप उससे रोक नहीं सकते। अब जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब के एतराज़ की बात आ जाती है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जितना नरम रवैया स्टेट की जानिब से, अदलिया की जानिब से मियाँ साहब के साथ रखा गया, आज तक किसी हुक्मरान जो गिरफ्तार हुआ या जो कानूनी शिकंजे में है उसके साथ इतना नरम रवैया अख्तियार नहीं किया गया। आपको सबको पता है कि मियाँ साहब 99 में जब कू हुआ है उसके बाद एक डील करके सऊदी अरब जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर इंतखाबात में आते हैं, और अभी जो इनको यहाँ पे सज़ा दी जाती है, सज़ा के बाद मियाँ साहब फिर जो है ना प्लेटलेट्स गिरने की एक इलाज की गर्ज से वो बाहर जाते हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ उनकी गारंटी देते हैं एक स्टाम्प पेपर पर, और मियाँ साहब आज तक वापस नहीं आए। देखिए, अगर नरमी की हम बात करते हैं तो इससे ज़्यादा ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक वाहिद केस है कि एक कन्विक्टेड आदमी को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई, लिहाजा इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। मियाँ साहब का एतराज़ मैं नहीं समझता कि वैलिड है। हाँ, जहाँ तक चेयरमैन PTI का मामला है, जो जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें अगर उससे ज़्यादा उनको दी जा रही हैं वो नहीं देनी चाहिए, अगर मैनुअल से कम दी जा रही हैं वो भी मैं समझता हूँ कि मैनुअल की खिलाफ वर्जी है और कानून की खिलाफ वर्जी है। तो लिहाजा इस किस्म के एतराज़ात, लेकिन आज़म साहब आप एग्री तो कर रहे हैं ना कि नरमी बरती जा रही है PTI चेयरमैन के साथ? मैं इसको नरमी नहीं कहता, मेरा नहीं ख्याल ये नरमी है, क्योंकि मैंने माजी की मिसालें दी हैं। हमारे बहुत सारे रहनुमा जो साबका वज़ीर आज़म, साबका सदूर रहे हैं, उनको जेलों की सैर कराई गई है, लेकिन उनको पहले सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, उसके बाद उनके लिए वहाँ पर बाकायदा बैरकें तैयार हुई, सारा कुछ हुआ है। अभी इनका तो आगाज़ है, इनको तो अभी वहाँ पे जो आम कैदी के लिए एक C क्लास की बैरक है उसी में रखा गया है, और उसमें और उन्होंने एतराज़ भी किया था, जिस पे आप याद होगा सेशन जज जो है अटक के, उन्होंने दौरा किया जेल का और उन्होंने निशानदेही की कि वहाँ पे किस किस्म की सूरत हाल है। और ये वाले रवैये अब सियासतदानों को समझ आ जानी चाहिए। एक दूसरे को जेलों में बंद करना,
उनको विक्टिमाइज करना। इसी तरह जब यह इक़्तिदार में थे चेयरमैन पीटीआई, वहाँ पे कैमरे लगवाते थे हवालातों के अंदर, उन लोगों की मॉनिटरिंग करते थे। आज खुद अंदर हैं तो इनको ये इस चीज़ का एहसास हो रहा है जी वहाँ कैमरे लगे हैं और मेरी मॉनिटरिंग की जा रही है। ना ये करते तो आज वो भी ना उनके साथ हो रहा होता। सियासत माजरा चाहता हूँ जी जी, सियासतदानों को इस चीज़ से सबक लेना चाहिए और कम से कम इन जो विक्टिमाइजेशन की जो सियासत करते हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। फ़हीम, आपकी जानिब आऊँगी, आपको क्या सूरत हाल लग रही है? नवाज शरीफ खुद तो इस वक्त मफरूर हैं और जेल काटने के लिए वतन वापस नहीं लौट रहे और बहुत प्रेशर है इस वक्त नून लीग का, पूरी पार्टी का, पूरी जमात का उन पर कि वो वतन वापस आएँ, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं वहाँ पे लंदन में कि जी नरमी बरती जा रही है, पीटीआई चेयरमैन के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। आप इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को जो कल इमरान पीटीआई चेयरमैन साहब को जो मिले हैं सब कुछ सहूलतें, उनको देखकर 2019 याद आ गया है। 2019 में जब वो खुद जेल में थे तो उस वक्त जो है वो उनका ये था कि उन्हें किसी किस्म की सहूलतें नहीं मिल रही और उन्हें ना तो सेहत की सहूलतें मिल रही हैं, ना उन्हें उनके जिस डॉक्टर से वो इलाज कराना चाहते हैं उस डॉक्टर तक रसाई दी जा रही है। इसी तरह से बाहर से खाना आने का मसला था, वो था। ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने उस वक्त भी उठाई थी और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मरीम नवाज साहिबा ने उस वक्त जो है जावेद हाशमी साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया था। ना सिर्फ गुस्से का इजहार किया था बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि हम इस मामले पर आलमी इदारों को ख़त लिखेंगे कि नवाज शरीफ को जेल में सहूलतें नहीं दी जा रही। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो खुद जेल के में गुजारे हुए दिन याद आ गए और वो ये कह रहे हैं कि भाई उनको ही सब क्यों मिल रहा है और मुझे क्यों नहीं मिला। तो बात यह है कि ये भी वही सोच रहे हैं और वही इमरान खान साहब जो हैं वो जब इख्तिदार में थे और आज जब वो वहां पर हैं तो उनकी सोच में भी वही सारा फर्क मुझे नजर आ रहा है कि भाई आप इख्तिदार में थे तो दूसरे के ऊपर जो है आप जितनी सख्ती कर सकते थे वो आपने की। आज आप कहते हैं कि मुझे जो है वो सहूलतें मिलनी चाहिए। ये साहब बाहर बैठे हैं तो इन्हें बज़ाहिर इख्तिदार से या बाहर तो हैं लेकिन इनका एक असर रसूख है इस वक्त, तो इन्हें ये हो रहा है कि उस शख्स को क्यों जो है वो सब कुछ मिल रहा है। तो ये जो एक सियासत हो रही है ना, मैं इससे हमेशा कहता हूँ कि अवाम को इससे कुछ नहीं मिलना। ये जो आपका टॉपिक है ना, इस टॉपिक से भी अवाम को कुछ नहीं मिलना। मसला ये है कि आखिर अवाम को कब जो है वो रिलीफ मिलेगा। ये सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे, हम इनकी खबरें इनके टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बात करते रहेंगे, अवाम की फिक्र कौन करेगा। नवाज शरीफ साहब को अगर इतनी ही फिक्र है तो आए ना वापस, मुल्क वापस आ जाए और मुल्क वापस आकर जो है यहाँ पर जो है जो कर सकते हैं वो करें। जेल मैनुअल आपके वक्त में आप तब्दील कर लेते, आप बेहतर कर लेते तो आज आपको ये सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता जिसका सामना जो आज पीटीआई चेयरमैन साहब कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, बाहर आने के बाद इक़्तिदार में रहे, वो कुछ बेहतर कर लेते, लेकिन कोई भी मुल्क का नहीं सोचता। अच्छा, इमरान साहब जजेस की तरफ भी इशारा किया है नवाज शरीफ ने, जो जजेस ये बात ठीक है कि आपके खिलाफ फैसला सुनाते हैं वो ठीक नहीं है, जो पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ फैसला दे दे वो बिल्कुल ठीक है। देखें, पाकिस्तान में बेसिकली तो चूहे तो नहीं कहना चाहिए, जो चोर सिपाही वाला खेल चल रहा है। और आपको याद होगा कि ऑनवर्ड 2014 से इमरान खान साहब को लाने के लिए क्या कुछ जतन किए गए थे और कितना कुछ किया गया था। फिर 2017 में, जुलाई 2017 में बात कुछ थी, चीज कुछ निकाली गई और जो पकड़ हुई वो भी हमारे तारीख का हिस्सा है। और यानी वही जो बात वो कहते हैं कि जी वो अकामा मामला पनामा का था और अकामा निकाल लिया गया। तो ये मुझे इलामा इकबाल की वो बात याद आ रही है कि इस खेल में है तय्यन मरातब जरूरी, चातर की अनायत से तू फर्दी में प्यादा, बेचारा प्यादा तो है एक मोहरा नाचीज, फर्दी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। तो इरादे जिनके होते हैं वो अब उनके इरादे कुछ और है। जो उनके इरादे हैं वो है कि गलती हो गई थी, अब गलती को ठीक करना है। अच्छा। तो हम इन तजर्बात जो तजर्बात की गलतियां हैं, हम जो अवाम है, जो फ़हीम साहब कह रहे थे, हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक अजीब तरह की बहस है कि जी के नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ जो हुआ वो इमरान खान साहब के साथ नहीं हो रहा। बेसिकली वो उनको सुना रहे हैं जो करते रहे हैं और वो उनको शिकवा दे रहे, सुना रहे, क्योंकि हमारे पास जो इतलात है वो तो ये थी कि उनका एक ही मुतालबा था। जब इमरान खान साहब का वोट सिस्टम नहीं उठा पा रहा था तो जब उनसे राब्ते किए गए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए 2019 में, अब तो ये ओपन सीक्रेट है
तो तब उन्होंने कहा था कि जी जो हमारे आपने किया है वो सब कुछ आप वापस ले लें, क्योंकि जो हमारे खिलाफ आपने किया है वो इंसाफ तो था नहीं, ये उनका क्लेम है, तो अब वो सब कुछ वापस आप ले लें। अब ये वापस हो रहा है, इसलिए वो मुतमिन भी हैं, लेकिन उनको लगता है कि उसी शिद्दत के साथ वापस नहीं हो रहा जिस शिद्दत के साथ किया गया था। तो इसमें ना कानून है कहीं पे, इसमें ना कहीं पे दस्तूर है, ना आईन है, ना कोई असूल है। अब असूल क्या होते हैं? असूल किसी के लिए कुछ और होते हैं, अपने लिए कुछ और होते हैं। खान साहब वो जो असूल की बात करते थे, वो कहते थे मैं जाके एसी करवाऊंगा। खान साहब कहते थे कि जी कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि जेल में भी तकसीम है कि बड़े चोर के लिए कुछ और है, छोटे चोर के लिए कुछ और है। तो अब वो जरा थोड़ा सा वो जरा दिखाए ना कि अब एक आम कैदी की जो है वो जो कानून जो कुछ भी कहता है। अच्छा इमरान शफकत साहब, एसी की बात तो अभी भी नहीं पीटीआई देखता चेयरमैन की जानिब से की गई है। कुछ बेसिक थी, ज़रूरियात थी, उनका मुतालबा उनकी जानिब से किया जाता रहा और उन पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि वो भी उनको नहीं मिली।